ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अरकान मौलाना ग़यास अहमद रशादी और मौलाना उमर आबिदीन क़ासमी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ मुहिम को कामयाब बनाने के लिए तेलंगाना व आंध्रा में अंजाम दी जाने वाली सरगर्मियों से वाकिफ करवाया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ मुहिम को कामयाब बनाने के लिए तेलंगाना और आंध्रा के तमाम अजला में मुख्तलिफ सरगर्मियाँ अंजाम दी जाएंगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अरकान मौलाना ग़यास अहमद रशादी और मौलाना उमर आबिदीन क़ासमी ने जुमा को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि 19 अप्रैल बरोज़ हफ्ता दारुस्सलाम में एक अहम इजलास आम बउनवान वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ मुनक़िद किया जाएगा, जबकि 30 अप्रैल को सारे तेलंगाना व आंध्रा के अजला में 10 मिनट के लिए लाइट बंद करके एहतजाज किया जाएगा। 18 मई को शहर हैदराबाद में एक राउंड टेबल मीटिंग होगी और फिर अजला में राउंड टेबल मीटिंग्स मुनक़िद की जाएंगी और इन इजलास में मुकामी अक़लियतों के ज़िम्मेदारान और सिविल लीडर्स शिरकत करेंगे। ख़वातीन के लिए भी जलसे आम मुनक़िद होगा। ख़वातीन का जलसे आम 22 मई बरोज़ जुमेरात बाद नमाज मग़रिब बमुक़ाम ईदगाह बिलाली हॉकी ग्राउंड मासाब टैंक पर मुनक़िद होगा। उन्होंने बताया कि 25 मई को बाद नमाज ज़ोहर शहर हैदराबाद के बशमूल तमाम अजला में ह्यूमन चेन प्रोटेस्ट किया जाएगा, यानी इंसानी जंजीर बनाई जाएगी। 1 जून को शहर हैदराबाद में एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म होगा, जिसमें दोनों रियासतों की नुमाइंदा शख्सियात शिरकत करेंगी। शहर हैदराबाद के मर्द व ख़वातीन से भी एहतजाजी धरने में शिरकत की ख्वाहिश की गई है। ख़वातीन के लिए धरने का मुकाम NTR स्टेडियम रहेगा। उन्होंने बताया कि आंध्रा व तेलंगाना के अजला में मुकामी ज़िम्मेदारान की मुशावरत से अवामी जलसे मुनक़िद किए जाएंगे। मौलाना ग़यास अहमद रशादी और मौलाना उमर आबिदीन क़ासमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए तमाम मुसलमानों से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम चलाई जा रही वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ मुहिम को कामयाब बनाने की भी अपील की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर हैदराबाद के लिए बहुत खुशी का मौका है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से वक्फ कानून के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा एहतजाजी इजलास दारुस्सलाम में मुनक़िद हो रहा है कल बरोज़ हफ्ता 19 मार्च को, और ये तहरीक पूरे मुल्क में चल रही है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मूवमेंट को लीड कर रहा है। बड़ी अच्छी बात यह है कि पहली मरतबा ये महसूस किया गया कि किसी मुस्लिम इशू पर तमाम अपोजिशन पार्टीज़ मुत्तहिद हुई और पार्लियामेंट में 232 वोट इसके खिलाफ पड़े। बीजेपी 232। बीजेपी को बिल्कुल इसकी उम्मीद नहीं थी कि इतने ज़्यादा वोट इसके खिलाफ पड़ेंगे, और अब तक जितने इश्यूज़ 2014 से 24 और 25 तक आए, उन सब में सबसे पहली मरतबा ये यूनिटी पाई गई तमाम अपोजिशन पार्टीज़ में। तो ये एक बहुत खुशाइन इक़दाम है और इसके पीछे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लीडरशिप, उनका विजडम, उनका स्ट्रगल वो है जो जिसने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया। दूसरी बात यह है कि अभी हम एक तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं। कल का इजलास हमारे मूवमेंट का इख्तिताम नहीं है, ये कोई एक फ़ाइनल डे नहीं है, बल्कि यहाँ से एक नए मूवमेंट का आगाज़ हो रहा है और वो आगाज़ इंशाअल्लाह बहुत लंबे दौर तक चलेगा और हम सब को मिलकर उसमें अपनी साझेदारी और हिस्सेदारी अदा करनी है। और मैं ये समझता हूँ कि आप जैसे मिल्लत का ज़मीर रखने वाले, दर्द और गम रखने वाले यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो इसमें सबसे बड़ा किरदार अदा करेंगे। अगर आप एक्टिव हैं तो समाज तक मैसेज पहुँचेगा, समाज में अवेयरनेस पैदा होगा और फिर वहाँ से वो चीज़ इंशाअल्लाह पूरे मुल्क पर उसका असर महसूस किया जाएगा। अब यहाँ मैं 2-3 बातें आपसे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि कल 19 तारीख़ को दारुस्सलाम में एक बहुत बड़ा इजलास आम मुनक़िद किया जा रहा है और उसमें तमाम मसलक व मशरब के तमाम जमातों के ज़िम्मेदारान शरीक हो रहे हैं, बग़ैर किसी इख्तलाफ के सब उसमें आ रहे हैं। इसके अलावा जो बाहर से लोग आने वाले हैं उनमें YSRCP के एक MP आएंगे। इसी तरीके से तमिलनाडु से जो मोहम्मद अब्दुल्ला साहब हैं, वहाँ के रुकने पार्लियामेंट, वो आएंगे और उसके अलावा तमाम मसलक व मशरब की नुमाइंदगी रहेगी। हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसकी सदारत करेंगे। अब तीसरी बात आपसे जो कहनी है वो ये है कि बोर्ड के जो मेंबर्स हैं तेलंगाना से, इनकी 2-3 मीटिंग्स हुई और इसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट से
जो नुमाइंदा लोग हैं तेलंगाना के 33 डिस्ट्रिक्ट से, उनको बुलाया गया। बुलाकर उनसे मुशावरत की गई कि किस तरह हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए इसके खिलाफ। उनके सारे सजेशंस लेकर ये उसका पूरा एक एक्शन प्लान बनाया गया। अब उस एक्शन प्लान के मुताबिक अप्रैल में 2 बड़े अहम प्रोग्राम होने जा रहे हैं और ये मैसेज आपके ज़रिए से मास लेवल पर पहुंचना चाहिए। पहला प्रोग्राम है 19 अप्रैल को, हफ्ते के दिन बाद नमाज मगरिब, जो आपको दारुस्सलाम में है। उसके बाद दूसरा प्रोग्राम है 30 अप्रैल को रात में 9 बजे। इसका उन्वान है बत्ती गुल प्रोटेस्ट, यानी 10 मिनट के लिए तमाम लोग अपने घर की रोशनी बंद करेंगे। डेमोक्रेटिक सिस्टम में इस तरह के प्रोटेस्ट की बड़ी अहमियत होती है। ये गोया एहतजाज है, इस बात का इजहार है कि हम नाला हैं, आपके इस फैसले से नाराज़ हैं। तो ये जो गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि मुसलमान हमारे साथ हैं, ये एक झूठ है, फरेब है, और उसका सबूत इस तरह अवाम अपने बत्ती गुल के ज़रिए पेश करेगी। दूसरा जो 18 मई को तीसरी एक्टिविटी है, वो है राउंड टेबल मीटिंग। असल में हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो सेकुलर फोर्सेस हैं, उनके जहन में जो मिसकंसेप्शंस हैं, गलत फहमियाँ हैं, उनको दूर करना बहुत ज़रूरी है। तो लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, तो उनके साथ पूरे स्टेट में राउंड टेबल मीटिंग होगी। फेथ लीडर्स को भी बुलाया जाएगा। पहली इसकी मीटिंग हैदराबाद में होगी और उसके बाद तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में ये मीटिंग इंशाल्लाह मुनक़िद की जाएगी। चौथी एक्टिविटी जो है वो है ख़ास ख़वातीन के लिए। चूँकि मोदी गवर्नमेंट ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि ख़वातीन इस फैसले से बहुत खुश हैं, इस कानून से, तो हकीकत में ये झूठ और फरेब है। उसके हवाले से ख़वातीन की एक बड़ी पब्लिक मीटिंग 22 मई 2025 बरोज़ जुमरात को है, ईदगाह बिलाली हॉकी प्लेग्राउंड पर, मासफ टैंक पर ये मुनक़िद होगा। उसमें स्पीकर्स ख़वातीन भी होंगी, कुछ मेल मेंबर्स भी होंगे और कई हज़ार ख़वातीन इंशाल्लाह पूरे शहर से उसमें नुमाइंदगी करेंगे, पर्दे के साथ, और सारे शरई हुदूद का इंशाल्लाह लिहाज रहेगा। उसके बाद 5वीं एक्टिविटी है जो ह्यूमन चैन के नाम से पर्सनल लॉ बोर्ड ने इंट्रोड्यूस की है। ये जो है बाद नमाज ज़ोहर 2 बजे तक 2:30 बजे, आधे घंटे का ये ड्यूरेशन है। शहर के मुख्तलिफ रूट्स में उसको स्पेसिफाई कर दिया गया है। मिसाल के तौर पर एक रूट इसका जो है वो है बारकस से लेकर दूसरे से जी, इसका एक रूट है जो शहर हैदराबाद में बारकस से लेकर नया पुल तक कंटिन्यू ह्यूमन चैन होगी। इस चैन में मर्द, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब आएंगे और जो मर्द हजरात हैं वो अपनी ख़वातीन को लाएं और अपने प्रोटेक्शन में रखें उनको, ठीक है। और इसी तरीके से इसमें दायरे मीर मोमिन से बस स्टैंड तक, दबीरपुरा दरवाजे से जेल तक, आसिफ नगर से टोली चौकी तक और बोरा बंडा में किसी एक मकाम पर, और मज़ीद 5-6 मकामात ऐसे हैं जिसमें ह्यूमन चैन का एहतमाम किया जाएगा। तो गोया बोर्ड की तरफ से 7-8 जगह ऐसी फिक्स की गई हैं जहां पर ह्यूमन चैन होगी और ये कई किलोमीटर लंबी ह्यूमन चैन होगी। आधे घंटे का ये प्रोसेस रहेगा। इसके बाद एक और जो एक्टिविटी हमारे पास वो है एहतजाजी धरना। जो 1 जून 2025 को इंशाल्लाह शहर हैदराबाद में पूरी रियासत से नुमाइंदा लोग आएंगे और हैदराबाद में ये धरना रखा जाएगा। और इसमें ख़वातीन के लिए धरने का जो मकाम है वो NTR स्टेडियम होगा, ठीक है। और धरना इंदिरा पार्क में जो धरना चौक है वहाँ 3 बजे से 5 बजे तक ये धरना रहेगा और अजला से लोग इंशाल्लाह उसमें शिरकत करेंगे। जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ धरना कब होगा उसकी तारीखें अभी बाद में ऐलान की जाएंगी। तो जो सबसे पहला ग्रैंड धरना होगा वो हैदराबाद में होगा, उसके बाद फिर इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाएंगे। इसके बाद 7वीं एक्टिविटी है वो है पब्लिक मीटिंग्स, बड़े बड़े अवामी जलसे। तो हैदराबाद में तो ये होंगे ही, इसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट में बोर्ड के मेंबर्स की नुमाइंदगी रहेगी, उसमें वहाँ के मकामी लोगों की नुमाइंदगी रहेगी और उनके साथ ख़ास तारीखें मुतय्यन करके पूरे स्टेट में इंशाल्लाह इस तरह के अवामी जलसे होंगे। इसमें ख़ास तौर पर महबूब नगर है, खम्मम, वरंगल, ज़हीराबाद, निज़ामाबाद, निर्मल, आदिलाबाद, जगतियाल, कामारेड्डी, ये तमाम जगह हैं जहाँ पर मुनक़िद होंगे। इसमें ख़वातीन के प्रोग्राम्स भी मुस्तकिल हैं और मर्द हज़रात के भी मुस्तकिल। ये जो मैंने अज़ला का नाम दी ये ख़वातीन के लिए। इसमें कोशिश ये की जा रही है जो मुस्लिम डोमिनेशन एरियाज़ हैं वहाँ पर सेफ सिक्योर हो, वहाँ ख़वातीन के प्रोग्राम रखे जाएँ। आप हज़रात से आखिरी जो गुजारिश है वो ये है कि देखिए, हम जो भी पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे कहीं ना कहीं उसको डैमेज करने की, उसको डिस्टर्ब करने। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
German trained senior orthopedic surgeon and director, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर।